नाम में महाबल छुपा हुआ है। प्रार्थना है, मान लीजिए नाम में इतना बल छुपा हुआ है कि सब बलों के बल प्रभु श्री हरि को अधीन कर ले। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के पावन नाम में है। यह ज्ञान विज्ञान हृदय में टिकेगा नहीं जब तक आपके नाम जप नहीं चल रहा होगा। जिस समय प्रबल माया का आकर्षण होगा सब भूल जाओगे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सब भूल जाओगे। ऐसी प्रबल माया है जो ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर ले, वो भगवान की प्रचंड माया है। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति की है गोविंद जी की, दशम स्कंद में देख लेना। वो कह रहे हैं प्रभु हमने बड़े बड़े साधनों से ऊपर चढ़कर पतित होते हुए देखा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पितामह है, शविनी से प्रकट हुए हैं। इसलिए हे गोविंद बस मुझे तो आपके इसी रूप का ध्यान और आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। खास बात यही है, हृदय में उनका ध्यान हो, मुख में नाम हो, जीत गए संसार को। अब मैं जान गया कि हमारे अंदर बड़ी दुर्बलता है, मैं उसे दूर करूंगा। कैसे? प्रभु के बल को पाकर। प्रभु का बल क्या कैसे मिलेगा? श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, राहो शरण हरिवंश की। दो बात, राहो शरण हरिवंश की। आचार्य गुरु इष्ट एक ही बात है, इनकी शरणागति और नाम जप। रोज का रोज आपके अंदर अगर अपराध नहीं बनाया, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, तो रोज का रोज नाम प्रकाश करता चला जाएगा। पापों का नाश, अज्ञान अंधकार का नाश, सुंदर ज्ञान की वृत्ति, हृदय में दैन्यता। जो नाम जप नहीं करते हैं उनकी वाणी में बकवाद ज्यादा रहता है। व्यर्थ के प्रश्न, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की क्रियाएं, अहंकार की पुष्टता, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना इससे। भारी से भारी चमत्कार प्रकृति का वो मायामय ही है। ज्ञानदेव जी की जब महिमा प्रकाशित हुई, बहुत छोटी अवस्था और बहुत ऊंची स्थिति हृदय की, तो चांगदेव नाम के एक योगी थे। 100 वर्ष में जहां उनकी मृत्यु आती, समाधि में हो जाती, मृत्यु चली जाती, फिर 1400 वर्ष के थे। जब उन्होंने प्रशंसा सुनी तो जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता या भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता, भगवत प्राप्ति, तब तक ईर्ष्या पिंड नहीं छोड़ती। बड़े बड़ों के अंदर होती ईर्ष्या। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह है, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा ज्ञानदेव जी को कि मैं कितना बड़ा योगी हूं। उन्होंने वशीकरण विद्या के द्वारा सिंह को वश में किया और उस पे जैसे कोई घोड़े पे सवार वैसे सवार हो गए और एक कोबरा नाग की चाबुक वशीभूत करके और उस पे बैठ के चले। कुछ लोग दौड़ के गए, बोले महायोगी चांगदेव सिंह पर बैठकर सांप की चाबुक लेके आ रहे हैं। ज्ञानदेव जी ऐसे चबूतरे पे बैठे हुए थे, मुस्कुरा दिए। जिसकी सर्वम खलमिदम ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो चुकी है, उसके लिए जड़ चैतन्य का भेद नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई अहम नहीं रहता, मूढ़ता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। वो परम पद में जीते जी विराजमान रहता है। उन्होंने चबूतरे से कहा चलो स्वागत के लिए योगी आ रहा है। चबूतरा ऐसे चल रहा है। वो विचार किया हम तो चैतन्य सिंह को, चैतन्य सांप को बस में इनके कहने से जड़ चबूतरा चल रहा है। उतरे साष्टांग लेट गए। तो उन्होंने कहा भी तुम कोरे के कोरे हो, तुम्हें अभी तत्व बोध नहीं हुआ। अब ये चमत्कार देख करके अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध संपन्न भगवत अनुरागी महात्मा क्या करे, अभी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये सब प्रकृति जन्य है। परमात्मा तत्व का बोध नहीं हुआ, परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, इसका क्या मतलब रहेगा? सबसे बड़ा बल होता है भगवान नाम जप। सच्ची मान लीजिए, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। भगवत प्राप्ति ना सही तत्वबोध ना सही जीने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, दुख विपत्तियों से बचने के लिए हमें भगवत आश्रय और भगवत नाम बहुत जरूरी है। अब हम अपने हृदय की गलतियों को जान गए हैं और इनको दूर करेंगे। देखो, कोई अपनी कमियों को समाज में कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सत्संग का बल देखो। जब श्रवणेंद्री में ये सत्संग के वचन गए तो हृदय में उसको इतना बल मिला कि माइक से सबके बीच में अपनी गलतियों का वर्णन कर रहा है। पहली बात प्रणाम है। अब उसने नींव रख दी परमार्थ की। अब अगर आज्ञा के अनुसार चलेगा तो गलतियों का निश्चित नाश हो जाएगा और दैवी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। दूर करूंगा तुरंत। अब मैं अब देरी नहीं लगाऊंगा। जो जो गलतियां हैं, बहुत नव युवक जन ऐसी सुख भरी बात करते हैं कि हमने ये सब छोड़ दिया, ऐसा ऐसा, हृदय में बड़ी शीतलता होती है। भगवान तुम पर कृपा करें, तुम स्वस्थ रहो और नाम जप करते हुए जगत मंगल करो, अपना भी मंगल, परिवार का मंगल, समाज का मंगल। ये मानव जीवन, ये कोई पशु जीवन नहीं, कोई राक्षस का जीवन नहीं कि दूसरे को पीड़ा पहुंचा के, दुख पहुंचा के हम सुखी हो जाए। कदापि हो ही नहीं सकते तुम। दूसरे को दुख देकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, चाहे जितनी भारी तपस्या की हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे शुंभ हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, कोई भी हो। इन्होंने ऐसी तपस्याएं की है कि ऋषि मुनियों को भी पीछे कर दिया। धीमक लग गई, ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि कहां हिरण्यकश्यप। ऐसी तपस्या, पर स्वभाव का परिवर्तन नहीं। भगवान से द्वेष, भक्त से द्वेष, क्या हुआ तपस्या का फल? मैं अब प्रमाद नहीं करूंगा। जो गलतियां जान गया कि मेरी गलती है, अब चाहे जितना मन मुझे जलाए, मैं वो गलती नहीं करूंगा। पकड़ो बात को, महापुरुषों के वचन हैं। जिसको हम गलती जानते हैं उसे गलती मानेंगे और भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का नाम जप करके उस बल से अब उस गलती को मिटिया मिट करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं?
अंदर से जब प्रेरणा होती है कि तुम गलत हो, तो उस प्रेरणा की हम कोई कदर नहीं करते, उसको मिटिया मिट कर देते हैं और मन की चाल में फंसकर ऐसे आचरण कर लेते हैं कि हमारा जीवन ही दुखमय हो जाता है। पक्का अगर कोई नहीं जानेगा तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाता रहेगा पूरे जीवन, और कोई जानेगा तो बाहरी दंड तो मिलेगा ही, मन भी दुखी रहेगा। और यहां तो ये ब्याज है, मूल तो न्यायालय यमपुरी है, वहां दंड विशेष मिलता है। वहां किसी भी तरह का मृत्यु नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, वहां सब होश में दंड भुगताया जाता है। ऐसा नहीं, वहां एक सेकंड में तुम्हारे सब पूरी अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारे सामने रखा होगा, तुम्हें स्वीकृति होगी हाँ हाँ हाँ, और फिर आपको दंड मिलेगा। भाई ये मानवदेह बहुत बार दंड भोग चुके, नरक जा चुके, मां के गर्भ में जा चुके, अभी विपत्तियां, दुख, रोग, संकट ये सब घेरे हुए हैं। निकलो इससे, निकलो। ये इस भोगने का समय नहीं है, ये इनके मिटाने का समय। मानवदेह भोग के लिए नहीं प्राप्त हुई है, ये बड़ी मूढ़ता छा गई है हमारे अंदर। अरे मौज मस्ती ले लो, हम कहते हैं हाँ लीजिए मस्ती। यज्ञात्वा मतो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। आओ मस्ती जिसे कहते हैं उसे देखो। पापाचरण में मस्ती मिलेगी, गंदे नशों में मस्ती मिलेगी, गंदे आचरणों में, गंदे विचारों में तुम जलोगे। देखो ना, देखो तुम मस्त हो क्या? मस्त तो वो है जो सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करता है। मैं प्रमाद आलस्य न आने दूंगा कभी, अब प्रमाद नहीं करूंगा। जो हमारी दिनचर्या है, अगर प्रमाद नहीं है तो दिनचर्या में कभी अंतर नहीं पड़ सकता। ध्यान रखना, शरीर स्वस्थ होने पर भी दिनचर्या में एक सेकंड का विलंब नहीं होता, क्योंकि वह अभ्यास चैन नहीं लेने देता। पीड़ा है, नाना प्रकार की शरीर में व्याधियां हैं, दिनचर्या नहीं, अपनी दिनचर्या नहीं उठ के बैठ पा रहे हैं, नेत्र खुले हुए, हमारी दिनचर्या चल रही है। भारी परिस्थिति अगर शरीर की दुख में है तो चल रहा है चिंतन, वो दुख में छू नहीं सकता। हम क्या करते हैं, इतने प्रमादी हैं कि समय की कीमत को हम नहीं जानते। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अगर समय की कीमत तुमने पहचान ली तो तुम महापुरुष हो जाओगे। ये अमूल्य समय है, जो एक सेकंड गया जीवन से गया, दोबारा नहीं मिलने वाला। तुम्हारा मानवदेह बहुत महिमा में है, तुम इसी मानवदेह से नारायण बन सकते हो, ब्रह्म स्वरूप। तुम इसी नर शरीर से देवराज इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, तुम इसी से भूत बन सकते हो, नाली के कीड़ा बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो। क्या बनने आए हो तुम? अरे बनना बिगाड़ना मिटा लो, अपने स्वरूप में आ जाओ, या चलो असली घर अपने भगवान के धाम में और अपने मालिक श्यामा श्याम से मिलो चलकर, जहां ना जन्मना है, न मरना है, न बुढ़ापा है, न दुख है, न सुख है, न परिवर्तन है, एक रस सच्चिदानंद दिव्य लीला है। सोचो, तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे इस शरीर में, केवल ये तुम्हें समय मिला है। क्या करोगे ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। बहुत जन्मों से हम भटक रहे हैं, अब नहीं, अब सावधान हो जाओ। ये तर्क कुतर्क छोड़ो, जो शास्त्र कह रहा है, संत जन कह रहे हैं, विश्वास करके मान लो, चलो, तो कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। और क्यों में करते रहे तो माया का कार्य ही है संशय पैदा करना, और भक्ति का कार्य है संशय रहित कर देना। भक्त बनो, भगवद आश्रित बनो, सब ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कि भक्त को ज्ञान नहीं होता, विशुद्ध ज्ञान हो जाता है, विशुद्ध वैराग्य हो जाता है, विशुद्ध प्रेम, तत्वबोध सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान ही परब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जब उनमें चित्त जोड़ दिया तो अब क्या बकाया रह जाएगा। भगवान ज्ञान समुद्र है, वैराग्य निधि है, प्रेम निधि है, सब कुछ है, हमारी आत्मा है। शक्ति, प्रेरणा, स्फूर्ति सभी केवल मेरे प्रभु से हो रही। मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा इस बात का कि मैंने अमुक अमुक गंदी बातों को त्याग दिया, गंदे आचरणों को त्याग दिया, और मैं अमुक अमुक अच्छे अच्छे कार्य करता हूं। ये कभी अभिमान नहीं करूंगा। अंदर से यही देखूंगा कि ये मेरे प्रभु की शक्ति से हो रहा है। इस शक्ति की प्रेरणा भी क्रिया की प्रभु दे रहे हैं मेरे हृदय में। अब जो मांगलिक भागवतिक आचरणों की स्फूर्ति, प्रेरणा, बल, ये केवल मेरे आराध्य देव प्रभु से आ रहा है, तो कभी अभिमान नहीं होगा। सभी में, व्यवहार परिस्थिति में, व्यक्ति में हम अपने केवल प्रभु का विधान देखेंगे, बहुत आनंद रहेगा, हमें दुख छू नहीं पाएगा। दुख तभी छूता है जब हम प्रभु का विधान न मान करके व्यक्ति की क्रिया देखते हैं। हमने तो इसके साथ ऐसा पवित्र व्यवहार किया, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा किया, अब आप दुखी हो जाएंगे या क्रोधित हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, दुख, असंतोष ये आपके अविवेक के कारण है। हमारे प्रभु का कोई मंगल विधान है, सच्ची मानिए। अगर कोई हमें गाली देता है, हमारे हृदय में जलन होती है, तो वो जलन जो हमको शारीरिक दंड भोगने थे, वो जलन निपटा दिया। कितने कृपाल भगवान है। थोड़ी देर मन जला और हम भारी विपत्ति से बच गए। आप धाम आए, कोई थोड़ा कष्ट हो गया, बहुत बड़ा आपको दंड मिलने वाला था, थोड़े में निपटा दिया प्रभु ने। पर हम अविवेकी जन आरोप करने लगते हैं। ओ गए थे तो भगवान के यहां पूजा करने, भजन करने, दर्शन करने, लेकिन ऐसा हो गया, बहुत बड़ा अपराध नष्ट हो गया। विश्वास करो, आप अल्पज्ञ हो, इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को नकारात्मक भाव से सोचकर अपनी आस्तिकता को मिटाने लगते हो। नहीं नहीं, अब हम केवल देखेंगे कि मेरे प्रभु का विधान सबको द्वारा हो रहा है, ये समझने का विषय। जैसे प्रायः हम कहते हैं कि हमें सामने से कोई गाली देता है या अपमान करता है, तो हमारे पापों का नाश होता है, हम धैर्यपूर्वक सह लें। अब एक ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हैं धैर्यपूर्वक सह लीजिए और भगवान कहते हैं युद्ध कीजिए। भगवान कहते हैं युद्ध कीजिए, तो हम भगवान की बात माने कि आपकी बात माने? तो पहली बात, आप छात्र धर्म से युक्त हैं, आप कई बार संधि कर चुके हैं मुझसे। भगवान ने महाभारत प्रसंग में पढ़ के देखिए, पांडवों की तरफ से स्वयं पहले तो कई दूत भेजे, फिर स्वयं गए संधि के लिए। जब उसने कहा मैं सुई की नोक भर भी नहीं दे सकता बिना युद्ध किए, ललकार रहा है, तो छात्र धर्म की शिक्षा भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन छात्र धर्म से युक्त है। अब मार, ये पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि में तो अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए भी अब इन पर विजय प्राप्त कर। आप छात्र धर्म से युक्त हैं, आपके सामने युद्ध का मोहरा है, आप कई बार संधि का प्रस्ताव रख चुके हैं। बेकार की मूढ़ता के प्रश्न होते हैं। तुम अर्जुन हो? अरे भाई, तुम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चले हो। भगवान स्वयं कहते हैं
कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। आपका धर्म इस समय सहन करना है। आपके सामने युद्ध भूमि नहीं है, आप धर्मयुक्त युद्ध में नहीं खड़े हैं। धर्म का निर्णय स्थान और परिस्थिति के अनुसार होता है। ना तो आप बॉर्डर पे खड़े हो, ना आपके सामने युद्ध क्षेत्र है, आप परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हैं। जो उन्हीं अर्जुन को जिन्हें छात्र धर्म का उपदेश भगवान कर रहे हैं, तो परम मंगल के लिए वही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बात कहां की कहां जोड़ोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जहां जिस स्थिति से धर्म का उपदेश हो रहा है उसे समझना होगा। जब हमारे हृदय में मूढ़ता होती है तो हम संतों के वचनों को स्वीकार ना करके उस पर तर्क रख देते हैं। हृदय में नाम जप नहीं है तो केवल बुद्धि चलती है। हम तो प्रणाम करते हैं आपकी बुद्धि को कि बहुत बढ़िया चलती है, इसे सही जगह लगा दो, इसे भगवत मार्ग में लगा दो, ये बुद्धि तुम्हें पावन कर देगी। मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि निवेश है, लेकिन नहीं, देहाभिमान में बुद्धि है तो धर्म की बात, शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। कभी अभिमान नहीं करूंगा। शक्ति, प्रेरणा, स्फूर्ति मेरे प्रभु के बल से हो रही है, वही मुझे दे रहे हैं। मेरा बल क्या है? नाम। नाम चल रहा है। देखूंगा प्रत्येक कर्म शुभ में मैं प्रभु का ही बस हाथ, पल पल में नव बल पाऊंगा पाकर प्रभु चरणों का साथ। अब तो मैं देख रहा हूं और देखता रहूंगा कि मुझे प्रतिपल जिताया जा रहा है। सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं। अभिमान है इसलिए हार रहे हो भाई। जिस दिन दैन्य होकर मेरे युगल सरकार की शरण स्वीकार करोगे तो आपको दिखाई देगा इस जगत में भी हर कदम पर विजय मिल रही है। हर कदम पर आप आगे बढ़ रहे हैं। भले वो आपको हार नजर आवे, पर उस पराजय के पीछे भारी विजय छुपी हुई है। आप चलते रहना, लड़खड़ाना नहीं। जितने भी हमारे द्वारा धर्म शास्त्र संबद्ध कर्म हो रहे हैं, ये मेरे प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। सदैव कृपा को देखना, आप कहीं कर्ता मत बन जाना। पल पल में ऐसे उपासक को नवीन बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। ये जो चढ़ाई है अध्यात्म की, ये भागवतिक बल से ही चली जाती है। गुरु कृपा बल, आचार्य कृपा बल, इष्ट कृपा बल से, क्योंकि उनके चरणों के बल से हम इस माया पर विजय प्राप्त करते चले जा रहे हैं। अगर वाय वस्तुएं आपके पास बहुतायत है तो आप अपने को स्वामी मत उनका समझिए। ये स्वामी की वस्तुएं हैं। अवसर आने पर आप हाथ समेटिए नहीं, आप उनको दीजिए। सामने स्वामी आया है, कोई भूखा है, कोई ऐसी परिस्थिति है आपके पास है, तो भगवान की वस्तु है, भगवान सामने आए हैं, बस वस्तुओं का राग मिट जाएगा। करते हैं सब जग में जैसे बाह्य वस्तुओं का नितदान, मुक्त हस्त से वैसे ही मैं दूंगा प्रभु का प्रेम महान। पाकर प्रेम परम प्रभु का फिर होगा सारा जग पावन, सब में फिर निर्बाध चलेगी लीला उनकी मन भावन। बाह्य वस्तुओं का तो दूसरों की सेवा में हम देंगे ही, लेकिन आंतरिक वस्तु जो हमारे अंदर नाम जप है, नाम बल है। एक श्री स्वामी राघवाश्रम जी महाराज, वो जब सुबह प्रातःकालीन 3 बजे अपने आसन से उतरते, भूमि में खड़े होकर सबसे पहले कहते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब जग जाते, स्वामी जी जग गए, सबसे पहला श्लोक को बोलते। उस समय तो समझ में नहीं आता था कि कोई ईश्वर की वंदना, कोई गुरु वंदना, कोई ऐसा। इस सर्वे भवन्तु सुखिनः उठ के पहला का उन महापुरुष के हृदय के विचार थे कि मेरा तप, मेरा भजन, मेरा संयम, ये जगत मंगल के लिए है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं हमारे भजन पर इस जगत का अधिकार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये संतों का हृदय अगर पता चल जाए ना तो आप रोते रहेंगे। अनंत माताओं में उतना प्यार नहीं है जितना भगवत प्राप्त महात्मा के हृदय में जगत मंगल के लिए आपसे प्यार है। आपसे, आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए,